Hi everyone. Welcome to another lecture. Today we are going to start new chapter, that is D and F block element. D and F block element or transition elements. ठीक है, आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो हमारा 12th के इनऑर्गेनिक पार्ट का आता है। ठीक है, आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो अभी कम से कम तो एक वीक हो गया हम लोग को, पिछला वीडियो जब से आया था तो कुछ हेल्थ इशू था, उसके बाद हम लोग मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। तो आज हम लोग नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, दैट इज डीएनए ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग को इसको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में वी हैव टू लर्न अबाउट एलिमेंट्स इन डीएनएफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले एलिमेंट्स में वी हैव टू स्टडी एलिमेंट्स फर्स्ट, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, वी हैव टू स्टडी देयर पीरियोडिक ट्रेंड, मीन्स अगर मैं टॉप टू बॉटम में जाता हूँ, अगर लेफ्ट टू राइट में जाता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग को पढ़ने हैं ना। और हम लोग को उसके पढ़ने हैं कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। इसके बाद हमको पढ़ने हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। और इस बार हम लोग नया क्या करेंगे कि जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे ना, उस पर साइमल्टेनियसली एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करते रहेंगे तो फिर हम लोग को एक पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए हम लोग को एक नया लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चलेगा। फिर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो और हम लोग को कंसेप्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी रहेगा और भूलेगा भी नहीं कि हम लोग को कंसेप्ट क्या चल रहा था। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है भाई? हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सबको मालूम रहेगा आप लोग को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है ना। ऐसा कुछ दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कितने ब्लॉक होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? करेक्ट, 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहला होता है एस ब्लॉक, जो ग्रुप 1 और 2 में रहता है। फिर होता है उसका पी ब्लॉक, जो ग्रुप 13 से रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक का एक सब पार्ट है। यहाँ पे देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एक लालू लिखा रहता है और फिर क्या रहता है? ACLW। लालू यहाँ पे लिखा रहता है और ACLW यहाँ पे लिखा रहता है। तो यही एक ग्रुप मिला के हम लोग को बना है एफ ब्लॉक एलिमेंट।
लोग को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पूरा डी ब्लॉक पढ़ना है और ये दोनों एफ ब्लॉक पढ़ने हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम, पीरियोडिक ट्रेंड, वो लोग के प्रॉपर्टीज, वो लोग के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हम लोग को, और हर एक को डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई भी बोलूं कि कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? इफ आई से एनी एलिमेंट इज फ्रॉम एस ब्लॉक, व्हाई इट इज फ्रॉम एस ब्लॉक? क्यों होता है वो एस ब्लॉक? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into S shell, या फिर S, हम लोग को जो S ऑर्बिटल रहता है ना, हम लोग इसको S ऑर्बिटल बोल सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए S ब्लॉक एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर D ब्लॉक एलिमेंट्स है तो कहाँ पे एंटर करेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? D में, D ऑर्बिटल में। ठीक है, नाउ अभी आप लोग ने 11th में पढ़ा रहेगा, और या फिर मैं भी फिर से बताऊंगा ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लोग ने पढ़ा रहेगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मल मेटल्स रहते हैं, नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड रहते हैं, चलेगा। पी ब्लॉक में भी आपने ग्रुप 13, 14, 15 पढ़ा रहेगा, तो इसमें आप देखा रहेगा कि पी ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री ग्रुप। ये मिस्ट्री रहते हैं ये लोग, मतलब ये बहुत अजीबो गरीब रहते हैं लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा रहेगा, तो अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक को। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट देख देते हैं। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैंने सोचा था पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होने चाहिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहां पे यहाँ पे शुरू होता है किससे? 3rd से लेके 10 तक। ये हो गया 3rd से लेके 10 तक, या फिर 3 से लेके कितने तक रहेगा भाई? अच्छा, शुरू कहाँ से होता है ये बताओ सबसे पहले। सबसे पहले 1, 2 हो गया। ठीक है, अब ये 3rd। ठीक है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या मालूम होना चाहिए भाई। कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन किसके बीच में रहता है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसके बीच में रहता है? एस एंड पी ब्लॉक। ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दे लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम। ये होता है स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम। स्कैंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फ्रॉम ग्रुप 3। ग्रुप 3 से एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। और पीरियड कहां से शुरुआत होता है? पीरियड। तो अब अगर मैं बात करूं स्कैंडियम का कितना 21 नंबर है, तो इसके पहले क्या 20 कैल्शियम का,
तो कैल्शियम के बाद शुरू होता है ना, तो भाई पीरियड क्या रहता है, पीरियड 3 आफ्टर कैल्शियम, ये हो गया। इसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कितने ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज होते हैं भाई, कितने ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, तो 3 ट्रांजिशन सीरीज। अभी एक ट्रांजिशन क्यों आया वो हम लोग को मालूम चलेगा अभी। तो 3 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं यहाँ पे, जिसमें 3D 4D 5D, 3D 4D और 5D, ठीक है। इसके बाद क्या हम लोग को मालूम होना चाहिए इस बारे में, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी ये लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है भाई, ड्यू टू देयर टिपिकल डी ट्रांजिशन। अभी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन जंप होते रहते हैं, ट्रांजिट करते रहते हैं, उसके वजह से वो लोग में टिपिकल कलर आता है, समझा। तो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ दे आर मेनली मेटल, mainly metals, they are mainly metals, some are, या फिर some हम लोग बोल सकते हैं very few रेडियो एक्टिव, ठीक है, very few are रेडियो एक्टिव। they are mainly solid at RT except मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, या फिर सेमी सॉलिड जिसको बोल सकते हैं, जेल लाइक। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। दे आर नोन एज, दे लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दे स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम ग्रुप 3, पीरियड 3 आफ्टर कैल्शियम। तब 3 ट्रांजिशन सीरीज हम लोग मालूम होना चाहिए, 3D 4D और 5D, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर उसके बाद दे आर मेनली मेटल्स, वेरी फ्यू आर रेडियो एक्टिव। इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए एकदम डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले हम लोग को एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स अगर मेरे को याद रहेंगे ना तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पता करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पता करना है, तो मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स, या फिर सबसे पहले हम लोग को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है NS2 N-1D 1 to 10। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये N क्या रहेगा, 4s रहेगा, तो ये 3D में आएगा, समझा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर ही एंटर करता है, D में एंटर करेगा, तो 4s2 तो एक कांस्टेंट रहेगा, और D कहाँ से रहेगा, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मैक्सिमम D की कैपेसिटी कितनी है, D की कैपेसिटी कितनी है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स की ना। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 और 3D 1 to 10, 4s2 3D 1 to 10, these are the general electronic configuration of D block element। ठीक है, इतना समझ गया अच्छे से, कुछ डाउट इसमें।
आगे बढ़े नाउ। तो ये हम लोग को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अभी बताओ, अगर मेरे पास से 4s है तो 3D पढ़ने हैं, फिर 5s2 4D, 6s2 5D और 7s भी हम लोग देख लेंगे अगर होगा तो, ठीक है। तो व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ns2 n-1d 1 to 10, because maximum capacity of d orbital is 10 electron, therefore we can fill 10 electron here. Now सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो why they are called transition elements? Why they are called transition elements? Why they are called transition elements? Because of their typical DD transition. Due to their typical DD transition, which imparts color in them, जिसके वजह से उसमें कलर आता है डीडी ट्रांजिशन के वजह से, ठीक है। तो इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे अभी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ये लोग का डी ऑर्बिटल क्या रहता है? खाली रहता है। Therefore they can accommodate incoming electron. They can accommodate incoming electron. They have empty d orbital, therefore they can accommodate incoming d electron. तो इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। समझ गया अच्छे से? इतना अच्छे से देख लो, इतना समझ गया अच्छे से? तो दे आर टिपिकल डी ट्रांजिशन, देयरफॉर दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ट्रांजिशन की वजह से इनमें कलर आता है, इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहते हैं, देयरफॉर दे कैन अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ तो सबसे पहले हम लोग को जैसे मैंने बताया क्या पढ़ना है भाई, 3D सीरीज पढ़ना है। फिर उसके बाद 3D सीरीज कहां से कहां तक होता है भाई? स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक ये हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 4D सीरीज। 4D सीरीज कहां से कहां तक रहता है भाई? इटर्बियम से लेके कहां से कहां तक? कैडमियम तक। कितना? 39 से लेके 48। इसके बाद कहां से कहां तक रहता है भाई? इसके बाद कहां तक रहता है? 5D। लेंथनम से स्टार्ट करता है। लेंथनम कितना रहता है? 57। और फिर खत्म। लेंथनम के बाद शुरू होता है ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बाद 14 एलिमेंट छोड़ के फिर शुरू होता है हैफनियम से लेके, ठीक है। तो हैफनियम से शुरू होता है हमारा, हैफनियम से शुरू होता है क्या, कहां तक का होता है भाई? हैफनियम से लेके Hg तक शुरू होता है, Hg तक खत्म होता है।
तो हर एक एलिमेंट का, हर एक ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 3D, 4D और 5D। तो आज हम लोग क्या करते हैं, तो आज हम लोग बस एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं, एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं, उसके निमोनिक्स याद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3D सीरीज। जैसे मैंने बताया 3D सीरीज कहां से कहां तक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, मतलब 21 से 30, ठीक है। तो देखो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है स्कैंडियम, फिर होता है टिटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एलिमेंट्स का नाम लिख दूं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर होता है आयरन, फिर होता है कोबाल्ट, फिर होता है निकल, फिर होता है कॉपर, फिर होता है जिंक, ठीक है। तो ये शुरुआत कहां से होते है भाई, इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इसका निमोनिक मैं बता दूंगा अभी याद करने के लिए। इसके बाद इसका क्या याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो हम लोग को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मालूम है, 4s2 3d1 to 10। तो जाहिर सी बात है D1 से लेकर D10 तक यही रहेंगे। तो 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। नाउ यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये अलग दिखाते हैं। इसका 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन इसका जो होता है तो एक्सपेक्टेड है, बट ऑब्जर्व इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। इसका ऑब्जर्व क्या है, 4s1 3d5। वाई, बिकॉज half filled orbital is more stable than incompletely filled orbital. Half filled orbital is more stable than incompletely filled orbital. Here the D is incompletely filled. No, अगर ये इनकम्प्लीटली फील्ड है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकल के यहाँ पे चले आए तो 4s1 और 3d5 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और ऐसा ही सेम केस होता है कॉपर के साथ।
कॉपर में भी देखो 4s2 3d9 है, तो ये क्या करता है 4s1 3d10, और इसका भी सेम रीजन है, और इसका भी सेम रीजन है, समझा। ये डी फुल हो जाता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है, तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे दोनों हाफ हो जाते हैं, फिर भी स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। समझ गया इतना अच्छे से। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स के नाम याद है हम लोग को करने हैं। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद हम लोग को क्या याद रखना है, D1 से लेके D10 तक। तो D10 तक हम लोग को ये याद रखने हैं, और इसमें दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम का और कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर का, D4 और D9 का। समझ गया इतना। D4 और D9 का यहाँ पे एक्सेप्शन है। इतना अच्छे से समझा। इसमें कुछ डाउट? पक्का। अब इसको देख लेते हैं याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे, तो ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ जरा। हम लोग को मालूम है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और इसका निमोनिक्स लिख लेते हैं। अब इसके निमोनिक्स लिख लेते हैं हम लोग। ये D10 है, D5 है। तो ये याद रखो, ऐसे ऐसे याद रखने का इसको। साइंस टीचर वेरी क्रूअल। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस और कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोबाल्ट और फीस और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतना तो याद हो जाएगा। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। समझ गया इतना। तो ये हम लोग को याद रखना है, ये पूरे ये इसके निमोनिक्स है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। याद रहेगा अच्छे से, पक्का। आगे बढ़े अभी। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट्स है भाई, 3D सीरीज का। जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है हम लोग को मालूम होने चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं 4D सीरीज में। ये 3D सीरीज तो हो गया, अभी आते हैं हम लोग किसमें, 4D सीरीज में। सीरीज नाउ 4D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 5s2 4D 1 to 10। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा भाई, अच्छा 3D सीरीज अच्छा समझ गया पूरा। इसमें पूरा निमोनिक समझ गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर और जिंक। ठीक है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। तो अभी हम लोग 4D सीरीज में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी तो 4D सीरीज। तो 4D सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है, यह टर्बियम से। टर्बियम से स्टार्ट होता है और खत्म किस पे होता है, टर्बियम से स्टार्ट होता है और खत्म किस पे होता है, कैडमियम पे। ठीक है। तो हम लोग इसमें नाम लिखते हैं सबसे पहले। जैसे हम लोग को मालूम है कि ये 39 से लेके 48 तक रहेंगे। ठीक है। तो याद रखना, यह टर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम,
फिर नियोबियम, मोलिब्डेनम, फिर टेक्नीशियम, फिर रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम मतलब से सिल्वर, और कैडमियम। ठीक है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, फिर होता है रुदेनियम, फिर रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर होता है सिल्वर, फिर होता है कैडमियम। सिल्वर और कैडमियम, इतने सारे एलिमेंट्स हम लोग को मालूम होने चाहिए इसके बारे में। नाउ हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है भाई, क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अगर मेरे को पैलेडियम का दिख रहा है D8 है ना, पैलेडियम का क्या दिख रहा है? D8 हम लोग को दिख रहा है। तो इतना याद रखना, ऑब्जर्व जो होता है पैलेडियम का नोट D10 होता है हमेशा, मतलब नो एस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, तो और बाकी सब ये D4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4s1 3d5 टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका भी मैं क्या बोल सकता हूँ? 5s1 4d10, 5s1 और 4d10, तो ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इटर्बियम से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? कैडमियम तक। तो इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, नाउ फिर एक बार एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं, फिर इसके निमोनिक्स याद कर लेंगे। ठीक है, तो यह क्या है? इटर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, नाउ टीसी है, सॉरी। अभी इसको निमोनिक्स याद कर लेते हैं। ये क्या है भाई निमोनिक्स? इसका कैसे याद रखेंगे ये सबको एलिमेंट्स को? ये है यारी, जरूर, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आग में कूदना। देख लो, यारी, जरूर, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आग में कूदना। ये हम लोग को इतना याद रखना है। ठीक है, इसके निमोनिक्स हम लोग को अच्छे से याद हो जाएंगे पूरे एलिमेंट्स के बाद। यारी, जरूर, निभाना, मौत तक,
रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाना, ठीक है। या फिर इसे भी याद कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम देगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं इस एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दोनों याद रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। यारी ज़रूर निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूदना, ठीक है। ये याद रहेगा सबको। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 39 से लेके 48 तक, समझा अच्छे से एकदम। आगे बढ़े अभी, ठीक है। तो ये हमारा 4D सीरीज था। एक 5D सीरीज और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, फिर मतलब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बस एक 5D सीरीज और पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के नाम याद करते हैं, उसके बाद निमोनिक्स याद करते हैं, फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेम 5D सीरीज ना, फाइव सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? लैंथेनम से स्टार्ट होता है, लैंथेनम से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होता है? Hg पे खत्म होता है। लेकिन इसके लैंथेनम के बाद 14 F ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, वो भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले लैंथेनम कितना है? 57 से लेके 57, उसके बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फिर मतलब 72 से शुरू होता है, 72 से हैफनियम शुरू होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाता है Hg तक, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। एलिमेंट्स के नाम लिखने के बाद उसका हम लोग ट्रांजिशन सीरीज याद रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे? लैंथेनम, फिर उसके बाद हैफनियम, फिर टैंटेनम, फिर टंगस्टन, फिर उसके बाद रिमेंबर रेनियम, फिर ऑस्मियम, फिर इरिडियम, फिर उसके बाद प्लेटिनम, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद मर्क्यूरी, Hg, दे आर नोन एज मर्क्यूरी। तो ध्यान से देखो, मैं इसके नाम ही लिख रहा हूँ। पहला का क्या है? लैंथेनम, फिर हैफनियम, फिर टैंटेनम, फिर टंगस्टन, फिर रीनियम, फिर ओस्मियम। ओस्मियम के बारे में याद रखना कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे डेंसेस्ट एलिमेंट है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर इरिडियम, फिर प्लेटिनम, फिर ऑरम मतलब गोल्ड, फिर मर्क्यूरी। ये याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद याद रखना ये क्या है? 6s2 5d1, ठीक है। 6s2 5d2, 6s2, फिर 5d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 और d10। इसको भी मालूम है D10 हो सकता है, ये D10 हो सकता है ना।
क्योंकि 6s1 हो जाएगा और 5d10 हो जाएगा। और इसको भी मालूम है कि ये भी d5 हो सकता है, ये भी d5 हो सकता है क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल। नाउ एलिमेंट से शुरू कहाँ से होते हैं, तो 57, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। समझ गया अच्छे से? पक्का? आगे बढ़े अभी? तो आगे देखो, इस एलिमेंट्स को याद कैसे रख सकते हैं, इस एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हो आप? तो याद रखना, लादेन, हफ्ता, ये हो गया लादेन, फिर हफ्ता, ये लादेन का हफ्ता हो गया, फिर उसके बाद ताज ये हो गया, हफ्ता हो गया। लादेन है, ये इतना याद रखना, लादेन हफ्ता, ऐसे याद रखो, लादेन हफ्ता ताज, ये वाइफ के रिमेंबर में याद रखना, जो ताज वाइफ के रिमेंबर में बना था ना, मुमताज के रिमेंबर में बना था, तो ताज वाइफ के रिमेंबर में। फिर ओसामा इराक में, फिर इसके बाद याद रखना पटऊ पीटी और एयू कहाँ पे गया, हज पे, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो लादेन अफगानिस्तान, लादेन हफ्ता, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक, पटऊ हज पे, ठीक है? इतना याद रखना। तो ये शुरू होता है यहाँ पे और ख़त्म हो जाता है HG पे, ठीक है? तो होप ये इतना पूरा अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है? इतना अच्छे से पढ़ लो, फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स क्या है, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग का रीज़न, पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सेशन यहीं पर हम लोग रुकते हैं, क्योंकि ये आपको जब तक एलिमेंट्स याद नहीं रहेंगे तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले एलिमेंट्स याद कर लीजिए आप पूरा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? स्टॉप करें यहीं पे। तो तब तक टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अपना क्या है कि अपना मोरल बूस्ट होते रहता है कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते रहें। तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और पसंद आए तभी लाइक करना है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े, टेक केयर।